तेज रफ्तार हो रही आम जिंदगी में टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ता जा रहा है। खेल भी इससे अछूते नहीं हैं। खेलों में फैसलों को काफी हद तक फुलप्रूफ बनाने और इनमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी इन दिनों निर्णायकों अंपायर्स रेफरी की आदर्श सहयोगी साबित हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2024 सीजन में भी डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस को और सटीक बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए टेक्नोलॉजी के दखल को बढ़ाते हुए नया कैमरा बेस्ड रिव्यू सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे स्मार्ट रिप्ले सिस्टम यानी एसआरएस का नाम दिया गया है। इसके लिए स्टेडियम पर अलग अलग लोकेशंस पर नए हाई स्पीड कैमरों को लगाया गया है, जो विभिन्न एंगल से विजुअल्स लेकर इन्हें जल्दा फैसला लेने के लिए थर्ड अंपायर तक भेजते हैं। जल्द, अधिक सटीक और एरर प्रूफ फैसले लेने में स्मार्ट रिप्ले सिस्टम काफी मददगार साबित हो रहा है। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है जो खेलों या क्रिकेट में टेक्नोलॉजी के बहुत अधिक प्रवेश के पक्ष में नहीं है। इसका मानना है कि खेल में टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं है, क्योंकि इससे काफी वक्त जाया होता है। साथ ही यह ह्यूमन ब्रेन के तुरंत फैसले और किसी प्लेयर को किस्मत अंपायर के गलत निर्णय की स्थिति में का साथ मिलने के अधिकार पर भी अतिक्रमण करता है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बैट्समैन के ठीक सामने खड़ा अंपायर ही गेंद की दिशा को सटीक जज कर पाने की स्थिति में होता है और टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह एरर प्रूफ नहीं माना जा सकता। वैसे क्रिकेट आईपीएल में टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का एक पॉजिटिव पहलू यह भी है कि इससे दर्शकों को मैचों को बेहतर क्वालिटी का टेलीकास्टेज देखने को मिल रहा है। साफ पिक्चर क्वालिटी और अलग अलग एंगल से मैच के विजुअल्स उन्हें मैच का पूरा मजा दे रहे हैं। क्रिकेट को बैट्समैन गेम माना जाता है। स्मार्ट रिव्यू सिस्टम के इस्तेमाल के साथ ही आईपीएल को रोचक बनाने के लिए इस सीजन में 1 ओवर में 2 बाउंसर का नियम भी लागू किया गया है। इस तरह काम करता है एसआरएस। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम यानी एसआरएस के लिए मैदान में विभिन्न स्थानों पर 8 हाई स्पीड हॉकाई कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 2 हॉकाई कैमरा ऑपरेटर टीवी अंपायर के साथ बैठकर उन्हें रियल टाइम इमेजेज और डेटा उपलब्धि कराते हैं, ताकि कम समय में सटीक फैसला लेने में मदद मिले। इस नए सिस्टम के आने से टीवी ब्रॉडकास्टर का काम कम हुआ है, जो कि पहले हॉकाई ऑपरेटर और अंपायर के बीच की अहम कड़ी थे। नए सिस्टम से टीवी अंपायर विजुअल डेटा का और बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के तहत सटीक विजुअल स्क्रीन पर दिखेंगे। इसमें स्प्लिट स्क्रीन का विकल्प भी रहेगा, जिससे फैसला लेना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। यह प्रणाली टीवी अंपायर को पहले की तुलना में अधिक विजुअल्स के एनालिसिस का अवसर देती है और हॉकाई ऑपरेटर्स के साथ उनकी बातचीत का सीधा प्रसारण भी करती है, ताकि दर्शकों को स्पष्ट रूप से डिसीजन का औचित्य समझ में आ सके। इन फैसलों में विशेष रूप से मददगार एसआरएस वैसे तो जरूरत पड़ने तो हर तरह के डिसीजन में अंपायर की मदद करेगा, लेकिन बाउंड्री रोप के बेहद नजदीक लिए गए कैच या फील्डिंग अटेम्पलट, एलबीडब्ल्यू क्ल, स्टंपिंग और रनआउट के जटिल फैसलों में इसके विजुअल्स टीवी अंपायर के लिए बेहद उपयोगी है। क्रिकेट में फैसलों को सटीक बनाने के लिए पहले से ही स्निकोमीटर, स्मार्ट बेल्सी एंड स्टनरप्सी, स्पाइडर कैम, अंपायर्स कैमरा, हॉटस्पॉट और स्पीडगन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्निकोमीटर और हॉटस्पॉट को एलबीडब्ल्यू पीडग और क्लोएजिन बैट पैड कैचों को जज करने में उपयोगी माना जाता है। यह बताता है कि गेंद ने बैटर के बल्ले को छुआ है या नहीं। इसी तरह स्मार्ट बेल्सन स्टनिप्सर में लेड लाइट फिट होती हैं, जो गेंद के टकराने पर जल उठती हैं। स्पाइडर कैम को केबल और तारों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। क्रिकेट के मैदान पर 360 डिग्री एंगल से दिखाने के साथ यह स्पाइडर कैम छक्कों और दूसरे आसमानी शॉट्स का बेहतर व्यू देते हैं। कुछ एक बार खतरा भी बन चुके स्पाइडर कैम। हालांकि तकनीक के अधिक प्रयोग के कुछ खतरे भी हैं। स्पाइडर कैम को मूव करते समय कुछ एक बार इसके प्लेयर्स से टकराने की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। दिसंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न टेस्ट के दौरान तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे थे। फील्डिंग करते समय दक्षिण अफ्रीका के नॉर्किया से एक स्पाइडर कैम टकरा गया और वो गिर गए थे। उनकी कोहनी में चोट आई थी। हादसे के बाद नॉर्किया ने कहा था कि इन कैमरों को सिर की ऊंचाई पर नहीं उड़ना चाहिए। जानकारी के अनुसार करीब 25 किलो वजनी स्पाइडर कैम 35 की अधिकतम गति से मूव कर सकता है। ऐसे में मैदान में कुछ बार यह हादसे का कारण बना है। कुछ मौकों पर स्पाइडर कैम के केबलसा के कारण फील्डर को कैच लेने में भी परेशानी हुई है। आईपीएल 2024 के दौरान ही 24 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के दौरान स्पाइडर कैम का केबल टूट गया था और कैमरा जमीन पर गिर गया था, जिसके कारण खेल कुछ देर रोकना पड़ा था। इसी तरह 30 मार्च को पंजाब सुपर किंग्सों और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के दौरान पंजाब के बैटर लियाम लिविंगस्टोइन का तेज तर्रार आसमानी शॉट, जिसका छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर जाना तय था, स्पाइडर कैम से टकरा गया था।